कहानी की शुरुआत में ही हम विक्रम सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कसौली में रह रहा था और उसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि वो किसी गहरे दुख में है। इसके बाद ये देखा जाता है कि विक्रम टीवी पे एक न्यूज़ देखता है और न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट की एक सुइसाइड बॉम्बर के वजह से हत्या हो गई है। और ये बात जानने के बाद विक्रम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम पास के ही एक चर्च में जाता है और वहाँ के एक फादर से वो बात करता है और वो कुछ साल पहले होने वाले कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और वो कुछ कन्फेस करना चाहता था और वो फादर भी विक्रम को सपोर्ट करते हैं और उससे उसके मन की सारी बातें सुनते हैं। और विक्रम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के मौत के कंस्पिरेसी के बारे में बात करता है और फिर विक्रम 5 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल 5 साल पहले श्रीलंका के मिलिट्री फोर्स और तमिल मिलिटेंट ग्रुप के बीच बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी क्योंकि श्रीलंका में रहने वाले तमिल को अपना अलग से देश चाहिए था क्योंकि उनके साथ वहाँ पर बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। और तमिल ग्रुप के लीडर का नाम था अन्ना भास्करन और वो एक बहुत बड़ा फोर्स को लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के साथ सुलह करना चाहते थे, इसीलिए श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों के बीच जो प्रॉब्लम हो रही थी उसे संभालने के लिए वो आर्म फोर्स भेजते हैं। लेकिन इसका अंजाम बिल्कुल उल्टा होता है और अन्ना भास्करन कोई भी सुलह करने के लिए तैयार नहीं थे और उनके इसी फैसले की वजह से इंडिया से जो पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था उसे आइलैंड से वापस बुला लिया जाता है। और इसी इंसिडेंट के बाद कुछ इंडियन ऑफिशियल हेड्स के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है और ये फैसला होता है कि एक सीक्रेट टीम बनाई जाएगी जिससे कि अन्ना भास्करन के इस दबदबे को रोका जाए और फिर मेजर विक्रम सिंह को बुलाया जाता है। और इसके बाद हम मेजर विक्रम सिंह और उनकी वाइफ को देखते हैं। विक्रम अपनी वाइफ से मिलकर अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद विक्रम को इस सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ समझाया जाता है और सारी स्ट्रेटेजीज जानने के बाद विक्रम श्रीलंका पहुंचते हैं, जहाँ पर जाने के बाद विक्रम की मुलाकात जया सहानी नाम के एक फॉरेन रिपोर्टर के साथ होती है। और श्रीलंका में इस वक्त जो भी हालात थे जया उसी हालात को देखते हुए उसके ऊपर एक न्यूज बनाने के लिए आई थी। इसके बाद विक्रम अपने सीनियर बालाकृष्णन से जाकर मिलता है, वही इस टीम को लीड करने वाले हैं। इसके बाद वो सब मिलकर श्री नाम के एक आदमी को ढूंढने के बारे में सोचते। दरअसल श्री बहुत ही पावरफुल इंसान थे और वो अन्ना के खिलाफ थे। फिर एक दिन विक्रम नारायण नाम के एक खबरी से मिलने जाता है और उससे वो श्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और फाइनली विक्रम श्री से मिलने के लिए जाता है और श्री के साथ वो एक डील करता है। दरअसल श्री अन्ना को खत्म करना चाहता था और विक्रम कहता है कि अन्ना के साथ लड़ाई में श्री को जितने भी सारे आर्म्स चाहिए होंगे वो विक्रम प्रोवाइड करवाएगा। और इसके बाद वो लोग एक डेट फिक्स करते हैं जिस दिन उन तक आर्म्स पहुंचाए जाएंगे। लेकिन जिस दिन विक्रम और उसका एक और साथी बताए हुए लोकेशन पे पहुंचते हैं उस दिन अचानक एनटीएफ का सरप्राइज अटैक हो जाता है और विक्रम के साथ उसका जो पार्टनर था उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और विक्रम किसी तरीके से खुद की जान बचाता है। इसके बाद जब बालाकृष्णन को इसके बारे में पता चलता है तो वो विक्रम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि विक्रम की वजह से ही उनका बेस्ट मैन मारा गया। इसके बाद वो विक्रम को एक सेफ हाउस में छुपने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। जो कुछ भी हुआ था इसकी वजह से विक्रम बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो जर्नलिस्ट जया से जाकर मिलता है क्योंकि इसी बीच जया के साथ अन्ना की एक मीटिंग हुई थी और जया ने अन्ना का इंटरव्यू लिया था। विक्रम जया से पूछता है कि जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में अन्ना को कैसे पता चला। और पहले तो जया विक्रम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन विक्रम जया को बहुत फोर्स करता है और जया कहती है कि उसके भी कुछ इन्फॉर्मर्स है और उनसे ये पता चला कि अन्ना को विक्रम और उसकी टीम की हर प्लानिंग्स के बारे में सब कुछ पता है और शायद विक्रम की टीम में ही कोई है जो कि गद्दार है। और जया विक्रम को ये भी कह देती है कि विक्रम
और जया की ये मुलाकात हुई थी ये वो किसी को ना बताए। जया विक्रम को ये भी बताती है कि उसके यहाँ पर आने से पहले एक फॉरेन एजेंसी का एक आदमी एक इंडियन ऑफिशियल से मिला था। इसके बाद हम वासु नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बालकृष्णन के लिए काम करता है और वो एक आदमी को विक्रम का एक फोटो देता है और उसे किडनैप करने के लिए कहता है, लेकिन उसे जिंदा रखने की ऑर्डर देता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि विक्रम को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और न्यू दिल्ली में ऑफिसर्स को भी विक्रम के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है और विक्रम की वाइफ को भी ये बात पता चलती है और वो सभी परेशान हो जाते हैं और बालकृष्णन को कहा जाता है कि किसी भी तरीके से विक्रम को बचाया जाए। और फिर बालकृष्णन अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचते हैं और विक्रम की जान बचाया जाता है। विक्रम की हालत खराब थी इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और बालकृष्णन विक्रम को कहता है कि उसकी जान खतरे में है और वो यहाँ से चला जाए। बालकृष्णन की सारी बातों से विक्रम को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और उसे बालकृष्णन पर शक होता है और विक्रम उन्हीं की टीम के एक आदमी एसपी को बालकृष्णन पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद न्यू दिल्ली से एक बड़े ऑफिसर आरडी विक्रम से मिलने के लिए आते हैं और विक्रम आरडी को कहते हैं कि उसे बालकृष्णन पर शक है और आरडी विक्रम को अपना काम सोच समझ कर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद विक्रम और आरडी मिलकर एक वार की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद वो एलटीएफ के एक और मेंबर मलाया से कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। दरअसल अन्ना के बाद मलाया ही इस ग्रुप में इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद विक्रम मलाया से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि उनके एक बड़े ऑफिसर मलाया से मिलना चाहते हैं और मलाया भी आरडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और आरडी मलाया को समझाता है कि जो कुछ भी हो रहा है इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला और अगर मलाया उन लोगों का साथ देंगे तो आगे जाकर वो लोग जिस काम के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो कामयाब होगा। और मलाया उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार होते हैं जिससे कि एलटीएफ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके बाद विक्रम और इंडियन फोर्सेस मलाया के साथ मिलकर एलटीएफ के एक बेस कैंप पर हमला करने का प्लान बनाते हैं और फिर ऐसा ही होता है। अन्ना और उनके लोगों पर हमला होता है और ये दिखाया जाता है कि अन्ना मारे गए हैं और अब मलाया ही एलटीएफ के नए कैप्टन हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि विक्रम अपने घर लौट गया है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि दरअसल अन्ना अभी भी जिंदा है और वो इसके बाद मलाया और श्री दोनों को ही मार डालते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इन सारी बातों को लेकर इंडिया के पीएम पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो रिजाइन कर देते हैं। और इसके एक साल बाद फिर से इलेक्शन का वक्त आ जाता है और एक्स पीएम फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते हैं और एक इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि अगर वो ये इलेक्शन जीतेंगे तो उनका अगला काम होगा देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और श्रीलंका में जो तमिलियंस की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। और ये खबर जब अन्ना देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि एसपी नाम के जो आदमी था वो अन्ना को ट्रैक कर रहा था और वो अन्ना को किसी के साथ फोन पर कुछ बातें करते हुए सुनता है और वो इस बात को फौरन जाकर बालकृष्णन को कहता है, लेकिन बालकृष्णन कहता है कि वो इस बात को हैंडल कर लेगा और इस बात को वो इग्नोर करता है, जो कि एसपी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो इस केस के साथ जुड़े हुए जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाला और बासु जब एसपी को ढूंढते हुए आते हैं तब तक वो निकल चुका था और वो लोग उस ऑफिस में आग लगा देते हैं। इसके बाद एसपी जाकर विक्रम को कॉल करता है और विक्रम एक जगह पर एसपी से मिलने के लिए आता है। दूसरी तरफ बाला को ये पता था कि एसपी विक्रम से जाकर ही मिलेगा और वो कुछ लोगों को विक्रम के घर भेजता है। इसके बाद जब विक्रम घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के वक्त ही उसकी मौत हो जाती है और अपनी वाइफ की मौत से विक्रम बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद एक दिन आंटी विक्रम से मिलने के लिए आते हैं और वो विक्रम को समझाते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और दरअसल उस दिन उन लोगों का टारगेट विक्रम की वाइफ नहीं बल्कि विक्रम ही था। लेकिन इसके बाद विक्रम तय करता है कि वो अपने काम में आगे बढ़ेगा और उन लोगों के बीच कौन गद्दार था उसे ढूंढकर निकालेगा। इसके बाद वो लोग एक दिन वासु को ट्रैक करते हैं
और विक्रम और उसकी पूरी टीम मिलकर वासु को पकड़ते हैं और वासु से सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वासु विक्रम को कहता है कि वो सिर्फ बाला के लिए काम करता है और बाला किसी फॉरेन आदमी के लिए काम करता है। इसके बाद विक्रम जया को कॉल करता है जो कि लंदन में रहती है और वो जया को रिक्वेस्ट करता है कि जया उसे इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दे और जया इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जया विक्रम को कहती है कि विक्रम बैंकॉक पहुंचे, वहाँ पर उसकी जान पहचान का एक आदमी है जो कि विक्रम को सब कुछ बता सकता है। इसके बाद विक्रम बैंकॉक जाकर जया के बताए हुए उस आदमी से मिलता है और वो कहता है कि उसके पास एक टेप है और विक्रम देखता है कि ये टेप दरअसल बाला कृष्णन का है और उसे समझ में आता है कि बाला को अपनी टीम की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने के लिए फोर्स किया गया और बाला अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारे काम करता गया। इसके बाद विक्रम बाला को कॉल करता है। दूसरी तरफ बाला कृष्णन भी ये समझ गया था कि अब उसके सामने और कोई रास्ता नहीं और इसीलिए वो विक्रम को कहता है कि विक्रम पर हमला उसे नहीं करवाया था और उस दिन विक्रम की वाइफ की जगह वो लोग विक्रम को ही मारना चाहते थे, लेकिन गलती से उसकी वाइफ की मौत हो गई। इसके बाद बाला कृष्णन खुद भी सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ दिल्ली में रॉ को बाला कृष्णन के कुछ फेक पासपोर्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे अननोन बैंक अकाउंट्स के बारे में भी पता चलता है और वो लोग कुछ मैसेजेस को डिकोड करते हैं, जिसके बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि शायद अब एनटीए इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते हैं। इसके बाद एक खबरी से विक्रम को मदुरई की जेल में अन्ना के एक आदमी के बारे में पता चलता है और उसे जाकर विक्रम पूछताछ करता है और वो आदमी कहता है कि कुछ अनजान रिफ्यूजीज तमिलनाडु के आइलैंड में आने वाले हैं। इसके बाद जया विक्रम से मिलने के लिए इंडिया आती है और वो विक्रम को कुछ महीने पहले हुए मद्रास कैफे में एक मीटिंग के बारे में कहती है, जो मीटिंग शायद एक्स पीएम को असैसिनेट करने के बारे में ही थी। दूसरी तरफ हम तमिलनाडु के आइलैंड्स में कुछ अलग अलग लोगों को आते हुए देखते हैं जो कि एनटीए के ही मेंबर्स थे और उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन के लिए एक्स पीएम तमिलनाडु आए हुए थे और वो एक रैली में आने वाले थे और विक्रम को ये पता चलता है कि इस रैली में ही एक्स पीएम की असैसिनेशन का प्लानिंग बनाया गया है, तो वो जल्द से जल्द आरटी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है और आरटी एक्स पीएम को कॉल करते हैं और उन्हें ये रैली कैंसिल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास सिक्योरिटी है और वो आम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ विक्रम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर ये रैली होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही एक बॉम्बर एक्स पीएम के सामने आता है और उसके ऊपर जो बॉम्ब लगा हुआ था वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहीं पर ही एक्स पीएम के साथ कुछ और लोगों की भी मौत हो जाती है और विक्रम ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखता है और वो भी इंजर्ड हो जाता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद विक्रम इस केस के ऊपर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है इन्वेस्टिगेशन कमेटी को और इसके कुछ दिनों बाद आरडी रिजाइन कर देते हैं और विक्रम भी वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लेता है और वो कसौली चला जाता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो फादर विक्रम को पूछते हैं कि आखिर ये जंग किसने जीती और विक्रम कहता है कि किसी ने भी नहीं और हम देखते हैं कि विक्रम अपना एक और रिपोर्ट कंप्लीट करके जया को भेजता है और जया इसके ऊपर काम कर रही थी और आखिर में हम देखते हैं कि 26 सालों से ये सिविल वॉर चलता गया, जिससे कि 40,000 श्रीलंकन सिविलियंस मारे गए, 30,000 तमिल मिलिटेंट्स मारे गए, 21,000 श्रीलंकन फोर्स मारे गए और 1200 इंडियन फोर्स मारे गए और हजारों श्रीलंकन तमिल्स बेघर है। और आखिर में 2009 में श्रीलंकन फोर्स ने एक एरियल और लैंड अटैक प्लान किया है, जिससे कि वो सारे रिबेल्स को खत्म कर दिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।